बीकानेर का जूनागढ़ किला कभी रजवाड़ों की शान हुआ करता था, लेकिन अब वही किला एक पारिवारिक विवाद का मैदान बन गया है। पूर्व राजघराने की दो पीढ़ियां, बुआ राजश्री कुमारी और भतीजी विधायक सिद्धि कुमारी, संपत्ति विवाद और ट्रस्टों पर अधिकार को लेकर आमने सामने है। और ये तकरार सिर्फ अदालत तक ही नहीं बल्कि किले के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। उसको याद रखेंगे। पूर्व राजघराने का संपत्ति विवाद, संपत्ति की लड़ाई कोर्ट तक आई। पूर्व राज परिवार की आपसी रंजिश। बीकानेर के पूर्व राजघराने की बेशकीमती संपत्ति को लेकर राजश्री कुमारी और विधायक सिद्धि कुमारी आमने सामने हैं। दोनों के बीच परिवार के ट्रस्टों को लेकर विवाद कोर्ट और पुलिस थाने से आगे बढ़ गया है। ताजा मामला शुक्रवार का है, जब जूनागढ़ किले पहुंची राजश्री कुमारी को अपने पारिवारिक मंदिर के दर्शन करने से रोक दिया गया। कोर्ट के थानाधिकारी विश्वजीत सिंह ने उन्हें कोर्ट का आदेश लाने का हवाला देते हुए एंट्री देने से मना कर दिया। इस दौरान राजश्री के वकीलों ने पुलिस से समझाइश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। इस पर राजश्री कुमारी ने नाराजगी जताई और जूनागढ़ किले से वापस लौट गईं। दरअसल डॉक्टर करणी सिंह की पत्नी पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी की मौत के बाद राजश्री कुमारी और विधायक सिद्धि कुमारी में ट्रस्टों पर अधिकार को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है। दोनों रिश्ते में बुआ भतीजी हैं। पहले पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी सभी ट्रस्टों को देख रही थी, जिसमें राजश्री कुमारी भी ट्रस्टी थी। लेकिन 11 मार्च 2023 को सुशीला कुमारी के निधन के बाद विधायक सिद्धि कुमारी ने सुशीला कुमारी और डॉक्टर करणी सिंह की वसीयत के आधार पर बीकानेर के एडीजे कोर्ट 3 में राजश्री कुमारी की एडमिनिस्ट्रेटरशिप को चुनौती दे दी। विधायक सिद्धि कुमारी ने संपत्तियों पर अपना अधिकार जताया। उन्होंने एक केस प्रिंसेस राजश्री कुमारी, प्रिंसेस मधुलिका कुमारी समेत अन्य के खिलाफ दायर किया। इनमें सिद्धि कुमारी ने राजश्री के नियंत्रण से संपत्तियों, हिसाब किताब का नियंत्रण और कब्जा मांगा। बीकानेर राज परिवार की सारी संपत्तियां 6 ट्रस्टों के अधीन है, जिसमें राजा राय सिंह ट्रस्ट, महाराजा गंगा सिंह जी ट्रस्ट, करणी चैरिटेबल फंड्स ट्रस्ट, करणी सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट और महारानी सुशीला कुमारी जी रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अलावा राजमाता बघेरी देवी ट्रस्ट भी है। राजा राय सिंह ट्रस्ट के अधीन जूनागढ़ किला है, जिसमें सिद्धि कुमारी प्राचीना नाम से म्यूजियम का संचालन कर रही है। वहीं महाराजा गंगा सिंह जी ट्रस्ट में होटल लालगढ़ पैलेस और होटल लक्ष्मी निवास है। लालगढ़ के एक भाग में विधायक सिद्धि कुमारी का निवास भी है। इसके अलावा अलग अलग ट्रस्टों में कई संपत्तियां हैं। महाराजा गंगा सिंह की ओर से जो ये संपत्तियां बीकानेर के राज परिवार के लिए बनाई गई थी, अब वही संपत्तियां लड़ाई का कारण बनती जा रही है। डॉक्टर करणी सिंह की वसीयत में उनकी संपत्ति से जुड़े ट्रस्टों की देखरेख के लिए कुल 5 एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए थे। इनमें डॉक्टर करणी सिंह की पत्नी सुशीला कुमारी, राज सिंह डूंगरपुर, अरविंद सिंह मेवाड़, मानिक शाह और राजश्री को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। जब तक सुशीला कुमारी जीवित थीं, तब तक इनका संचालन उन्होंने ही किया। 5 में से 4 एडमिनिस्ट्रेटर की मृत्यु के बाद राजश्री अकेले एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं। वे मुख्य रूप से महाराजा गंगा सिंह जी ट्रस्ट और करणी चैरिटेबल फंड्स ट्रस्ट, करणी सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं और बाकी सभी ट्रस्टों में ट्रस्टी हैं। इस मामले में राजश्री ने कोर्ट में कहा कि सिद्धि कुमारी मान रही है कि प्रॉपर्टी का नियंत्रण और हिसाब किताब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनके पास है, तो फिर वो अवैध रूप से इन संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास कर रही हैं। तो मेरे पिताजी की, महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी की जो वसीयत है उसको अपहोल्ड किया गया है, और जो मुझे और मेरे सिस्टर को और मेरे जो बच्चों, हमारे जो रिस्पेक्टिव बच्चों को जो अधिकार दे रखा है वसीयत में, उनको अपहोल्ड कर रहा है। तो हमारे जो परंपरा से जो हमारे फैमिली के मंदिर है, वहाँ पे हमें राइट दे रखे हैं हमारे फादर टू वर्शिप। तो हम तो जाके हाथ जोड़ना चाहते हैं, वहाँ पे कोई अनटूवर्ड तो काम करना नहीं चाहते। कोर्ट ने 22 अक्टूबर को इस मामले में फैसला आने तक स्टे रहने का आदेश दिया।
जिसे राजश्री ने अपने पक्ष में माना है और शुक्रवार को जूनागढ़ किले पहुंच गईं, लेकिन उन्हें अंदर एंट्री नहीं मिली। विधायक सिद्धि कुमारी ने पूर्व राज परिवार की राजश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी, ट्रस्ट से जुड़े हनुवंत सिंह, गोविंद सिंह, राजेश पुरोहित और पुखराज के खिलाफ 4 ट्रस्टों की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए नवंबर 2024 में बीचवाल थाने में केस दर्ज करवाया था। वहीं नवंबर 2024 में लक्ष्मी निवास पैलेस होटल का संचालन करने वाली कंपनी के निदेशक राजीव मिश्रा ने कोर्ट के इस्तिगासे से बीचवाल थाने में विधायक सिद्धि कुमारी और उनकी बहन महिमा कुमारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। फिलहाल बीकानेर के पूर्व राज परिवार का ये संपत्ति विवाद लंबा खिंचता दिख रहा है। पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले का आयोजन हो रहा है। वहीं अब नगर निगम प्रशासन बाजारों में अस्थायी अतिक्रमण को लेकर सख्ती बरत रहा है। नगर परिषद के दस्ते ने आज बाजारों में अस्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए दुकानदारों का सामान जब्त किया। नगर परिषद पुष्कर आयुक्त जनार्दन शर्मा के नेतृत्व में अभियान चलाकर ब्रह्मा मंदिर तक जाने वाले सभी रास्तों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मेले के दौरान श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसे लेकर व्यापारियों से सहयोग की अपील की गई। कार्रवाई के दौरान पुष्कर थाना प्रभारी भी पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। आज हमारे साथी विक्रम सिंह जी सीआई साहब साथ हैं, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम है, नगर परिषद की टीम है। आज जो मुख्य बाजार है, ब्रह्मा मंदिर वाला एरिया है, उसमें जिस प्रकार के अस्थायी अतिक्रमण हो रखे हैं, जिनसे लोगों को, तीर्थयात्री को असुविधा हो रही है, उनको लगातार हम हिदायत दे रहे हैं। रात को हमने व्हाइट पट्टी भी करा दी। उसके बाद भी जो अस्थायी अतिक्रमण, उनके सामान जब्त कर रहे हैं और वापस हिदायत दे रहे हैं। अगर वापस उन्होंने इस तरीके के अस्थायी अतिक्रमण किए तो सक्षम न्यायालय में चालान की कार्रवाई भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में पशु मेले के साथ धार्मिक मेले का रंगारंग आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस विश्व प्रसिद्ध मेले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन करने के साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे, जिसे लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने पशुपालकों से बातचीत करते हुए व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही कार्तिक मास की गोपाष्टमी से झंडारोहण के बाद 7 दिवसीय धार्मिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 22 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले की शुरुआत हो गई है, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से घोड़े, ऊंट और अलग अलग पशु पुष्कर के मेले में पहुंचने लगे हैं। 15 दिन तक चलने वाले इस मेले में करोड़ों अरबों रुपए की खरीदारी होगी। साथ ही अलग अलग नस्ल की प्रदर्शनी भी इस मेले के दौरान देखने को मिलेगी। वहीं पशुओं की कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। वो 22 तारीख से यहाँ आने लग गए हैं और पशुपालकों के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं हमने की हैं। जो हर बार शिकायत आती थी कि जो प्लॉट्स को रोक कर और उसके लिए चार्ज किया जाता था कुछ लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा, इस बार हमने ऑनलाइन ही इसको पूरा प्रोसेस को रखा है और इसको सेक्टर्स में, प्लॉट्स में डिवाइड करके हमने इसको ऑनलाइन पूरी तरह से प्रोसेस को रखते हुए ट्रांसपेरेंट रखा है। दूसरा जो पार्ट है, जो धार्मिक मेले का जो आयोजन है, उसमें श्रद्धालु अभी से आने लग गए हैं, लेकिन मुख्यतः जो अष्टमी के बाद 11 से और पूर्णिमा तक श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए सरोवर पर हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं।